हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल रामाजी मीडिया में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की में बुलंदशहर की स्कूल की टॉपर जो कि करोड़ों की स्कॉलरशिप हासिल करके अमेरिका में गई थी और सुनहरे भविष्य के सपने देख रही थी, उसकी छेड़खानी के दौरान मौत हो गई। यूपी में बदमाशों को किसी का डर नहीं और इसी के चलते एक होनहार छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुदीक्षा भाटी मामले में पुलिस ने शुरुआती तौर पर यह कहा था कि इस मामले की सूचना हमें नहीं मिली और हमें मामला पंजीकृत कर लिया गया। इस मामले की जांच चल रही है और जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और इन तरह की वारदातों की बात करें तो अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में एक लड़की के साथ ऐसा केस सामने आया। खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी एम्स में मिलने गए, लेकिन महिला सुरक्षाओं के नाम पे हो रहे इन अत्याचारों पे सरकार कुछ नहीं करती। सुरक्षा भाटी मामले में पुलिस का रवैया कुछ अजीब है और पुलिस का कहना है कि जब घटना के बाद वो उस स्थल पर पहुंचे तो उसके चाचा और भाई ने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी। उसके साथ छेड़खानी हो रही थी। जब कुछ समय शिकायत नहीं की गई तो बाद में ये बातें क्यों कही गई। सुरक्षा के भाई जो घटना के वक्त बाइक पे सवार था, उसका कहना है कि बाइक वो चला रहे थे और चाचा सत्येंद्र भाटी का कहना है कि बाइक वो खुद चला रहे थे। सत्येंद्र ने कहा कि बेटे पर दबाव डालकर ऐसा कहलवाया गया है, वो सदमे की हालत में है, अभी उससे पूछताछ नहीं करनी चाहिए। सुदीक्षा भाटी मामले में उनके चाचा सत्येंद्र भी इस मामले के चश्मदीद गवाह है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग बाइक पर उनका पीछा कर रहे थे, बार बार उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे थे। इसके अलावा कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। सुदीक्षा पर हवतिया कस रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक का पीछा करने के दौरान उनकी बाइक के आगे गाड़ी थी जिससे वो टकरा गए, जिसके बाद साइड में गिरे। सुदीक्षा सड़क पे गिर गई और उसके सर में चोट आई और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। सुदीक्षा भाटी के पिता का कहना है, अब हम क्या कर सकते हैं, पुलिस भी मदद नहीं कर रही। यूपी में हो रहे इन वारदातों के ऊपर पुलिस का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। कुछ दिन पहले चाहे पुलिस एनकाउंटर हो या फिर उन्नाव केस जैसी वारदातें यूपी में होते रहती हैं। हमारी बेटी तो चली गई, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। सुदीक्षा के पिता का भी यही कहना है कि पुलिस सीधा सीधा एक्सीडेंट केस बता रही है। वो कह रही है कि सड़क पर गिरकर उनकी बेटी की मौत हुई, इसका मतलब है कि सड़क पर जाते जाते छेड़खानी करना और उस दौरान एक्सीडेंट हो जाना ये एक बहाना है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों का कहर बढ़ता जा रहा है। लगभग हर रोज ऐसी घटनाएं सामने आती है जो इस बात की ओर पुख्ता इशारा करती है कि यूपी में गुंडे, बदमाशों और अपराधियों को पुलिस या प्रशासन का कोई डर नहीं। ऐसी ही एक घटना बुलंदशहर में घटी जिसे जानकर लोगों का भी रूह कांप गया। बुलंदशहर में अमेरिका से लौटी एक छात्रा ने छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। सुरक्षा के परिजनों को कोरोना के चलते अमेरिका से स्वदेश लौटी थी और आज ही अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही थी। उसी रास्ते के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें परेशान किया और बाइक का बैलेंस बिगड़ा और बाइक की एक्सीडेंट हो गई, जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो गई। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया पर इसमें कोई जांच अभी तक नहीं हुई है। आपका इस बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में दें।